हेलो कैंसर, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। चलिए देख लेते हैं अप्रैल महीने के 3 से लेकर 15 तारीख के बीच में आपकी लव लाइफ में एक्चुअली क्या कुछ होने वाला है। ठीक है, रहे पॉजिटिव एकदम से। किसी भी धर्म जाति से बिलोंग करते हो, किसी भी एज से हो, जेंडर से हो, लव लाइफ के साइड से किसी भी सिचुएशन से हो, नो मैटर रीडिंग को देख सकते हो। अगर आपकी राशि कैंसर है यानी कि कर्क राशि है, रीडिंग आपके लिए है। एक कार्ड उछल के बाहर ऑलरेडी आ चुका है आपके लिए। चलिए देख लेते हैं क्या है। ओह वाओ, 7 ऑफ कप्स। नेक्स्ट यहाँ पर द हाई प्रेस्टेस। ओके, नाउ यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड नाउ यहाँ पर द डेविल, एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में है जजमेंट। मैक्सिमम लोगों के लिए एक चीज़ मुझे दिख रही है कि आप पुराने बीते जो लम्हे हैं, पुराने बीते जो मेमोरीज हैं, उसको भूलना चाहते हो एंड फिर से एक नया शुरुआत करना चाहते हो ज़िंदगी में। जो भी हुआ है, जो भी कष्ट का सिचुएशन है, जो भी कुछ है, सब कुछ पुराने बातों को अब जस्ट भूल जाना चाहते हो। मेमोरी पूरी तरीके से खाली करना चाहते हो, धुंधला कर देना चाहते हो। कुछ भी याद नहीं रखना है आपको एंड सब कुछ एकदम से पीछे छोड़ के फ्रेश मेमोरी के साथ आप एक इंसान के साथ एक नई ज़िंदगी शुरू करना चाहते हो या फिर लव लाइफ को एक रीस्टार्ट देना चाहते हो। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर ख्वाहिश बहुत ज़्यादा कैंसर राशि की तरफ से आ रही है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए कुछ ज़्यादा है ये वाइब्स, कुछ लोगों के लिए कम है, बट डेफिनेटली कुछ तो यहाँ पर मतलब कुछ लोग यहाँ पर डेफिनेटली ऐसा कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं एंड ये चीज़ होने वाला है। ठीक है, देखो इंसान के मेमोरी में जब पुरानी चीज़ चले जाना होता है ना, तब महादेव कुछ नया क्रिएट करते हैं। तो वो इंसान उस चीज़ को लेकर इतना ज़्यादा बिज़ी हो जाता है कि पुरानी चीज़ को भूल जाता है। ठीक है, जैसे क्लास 1 का बच्चा जब क्लास 2 में उठता है, ठीक है, तो वो उस पढ़ाई को लेकर कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा बिज़ी हो जाता है। तो 1 में क्या पढ़ा था, क्या नहीं, एग्ज़ाम के थ्रू तो उसको याद रखने की ज़रूरत भी नहीं होता है एंड वो भूल जाता है धीरे-धीरे से। अगर मन से, बहुत ज़्यादा मन से कोई ना पढ़ता हो। मैक्सिमम लोग क्या है कि एग्ज़ाम के लिए ही पढ़ते, बहुत कम लोग होते हैं जो दिल से पढ़ाई करते, तो उन लोगों को याद रह जाएगा। बट स्टिल मुझे दिखाई दे रही है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा महादेव क्रिएट करेंगे जिसके दौरान आप पुराने बीते जो बैड मेमोरीज़ है वो भूल जाओगे। ठीक है, एंड 7 ऑफ कप्स। ओके, पहले बता देती हूँ यहाँ पर कौन कौन से एनर्जीज हैं। यहाँ पर वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी है। कैंसर की एनर्जी हाईलाइटेड हो रही है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन की एनर्जी है। कैप्रिकॉन की एनर्जी हाईलाइटेड हो रही है। ठीक है, लिब्रा की एनर्जी हाईलाइटेड हो रही है। तो फर्स्ट 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ओके, किसी इंसान को लेकर बेहद ज़्यादा सोच में डूबने वाले हो। ठीक है, ऑब्सेस्ड फीलिंग्स यहाँ पर दिखाई दे रही है मुझे। किसी इंसान के प्रति बहुत ऑब्सेस्ड होने वाले हो, किसी इंसान को लेकर बहुत ज़्यादा सोचना, किसी का वाइब्स कैच करना, किसी को लेकर पॉजिटिव ख्यालात रखना, किसी के इंतज़ार में बैठे रहना एंड खुशी से ये काम करना, ये बहुत कैंसरियंस लोगों के लिए दिखाई दे रही है मुझे। हो सकता है आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, मेरे सराउंडिंग में तो कोई ऐसा नहीं है जिसको लेकर आप ऐसा फील कर सको। नहीं, आ जाएंगे। ठीक है, एंड साथ में दिख रही हैं जिन लोगों के लाइफ में ऑप्शन नहीं है, उन लोगों के लाइफ में ऑप्शंस क्रिएट होने वाले हैं लव लाइफ के साइड से। ठीक है, आपके लव लाइफ के साइड से मतलब अगर आप कमिटेड हो या फिर किसी रिलेशनशिप में हो, शादीशुदा हो, तो आपका कुछ इमोशनल नीड्स तो डेफिनेटली होगा कि आपके पार्टनर से आपको ये एक्सपेक्ट, मतलब ये चाहिए, वो चाहिए। आप एक्सपेक्ट बहुत सारा कुछ करते हो बट मिलता नहीं है, वो अलग बात है। बट डेफिनेटली एक्सपेक्टेशन है आपको, इमोशनल नीड्स हैं आपको, तो वो फुलफ़िल होने वाले हैं। ठीक है, ये चीज़ दिख रही है मुझे। साथ में कहीं ना कहीं रात बहुत सारे कैंसरियंस का 3 से 15 तारीख के अंदर बिज़ी गुजरने वाला है। फ़ोन पे चैट या फिर कहीं पर भी सोशल मीडिया पर चैट करना, डेट करना। ठीक है, एक दूसरे के साथ बैठकर फिज़िकली हो सकता है, फ़ोन पर हो सकता है, बट स्टिल कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है बहुत ज़्यादा पैशनेट लव रहेगा। साथ में जो लोग शादीशुदा है उन लोगों का बहुत करीबी रिश्ता बनने वाला है अपकमिंग टाइम में। ठीक है, फिज़िकली एंड यस, लव में पैशन आ जाएगा।
3 से 15 के बीच में, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। कोई इंसान बहुत ज़्यादा आकर्षित आपको लगने लगेगा एंड आप किसी इंसान को, तो येस। एंड साथ में दिख रही हैं कि आपकी लव लाइफ में थर्ड पार्टी का सिचुएशन अपकमिंग टाइम में कुछ लोगों का बन सकता है, तो थोड़ा-सा मैच्योरली बिहेव करें, थोड़ा-सा अगर आप कनेक्शन में हो, शादीशुदा हो तो आँखें, कान, नाक सब कुछ खुला रखें, ठीक है? क्योंकि आपके सराउंडिंग में कोई ऐसा पर्सन एंटर कर सकता है, चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि आपके पर्सन उस तरफ घूम सकते हैं या फिर उनमें इंटरेस्ट दिखा सकते हैं, ठीक है? यस, थोड़ा-सा चौकन्ना रहे, बस यही काम करना है आपको, बाकी इट्स ओके। एंड दिखाई दे रही है मुझे कि आप हो सकता है कि एक पॉसिबिलिटी यहाँ पर ये भी बन रही है कि आपके सामने हज़ारों ऑप्शंस खुलने के कारण हो सकते हैं बहुत सारे प्रपोज़ल, बहुत सारे लोग या फिर बहुत सारे शादी का ऑफ़र आ जाने पर आप कौन सा चूज़ करोगे समझ नहीं पाओगे, तो थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़िंग सिचुएशन आपका बन जाएगा इस टाइम के अंदर। साथ में दिखाई दे रही है कि आपके जो पार्टनर हैं, ठीक है, वो इस समय आपके और किसी और के बीच में चुनने की कोशिश कर सकते हैं। अगर आपको ऑलरेडी पता है कि आपकी ज़िंदगी में थर्ड पार्टी है, उन लोगों के लिए है ये बात, ठीक है। अगर नहीं है तो थोड़ा-सा चौकन्ना रहें, घुसने की कोशिश कोई कर सकता है, ठीक है। यस, आप चाहो तो भगा सकते हो, कोशिश अगर करते हो तो। ओके, देखो डबल की एनर्जी है, फिर से यहाँ पर कुछ ऐसे वाइब्स मिल रही हैं कि आपके सराउंडिंग के जो लोग हैं ना, या फिर आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं या फिर उनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, उनके सराउंडिंग के लोग हैं, वो कहीं न कहीं आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी को ले आने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। अगर किसी का फ़ायदा हो तो डेफ़िनेटली कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा होता है ना कि ये लड़की अच्छा नहीं है, उनके घरवाले हो सकता है कि ये मानते हैं कि आप में कुछ ना कुछ कमियाँ हैं एंड वो जो कमियाँ हैं उन्होंने ही ढूँढा है, उनके फैमिली वालों ने, एंड देन वो किसी और के साथ उनका रिश्ता फ़िक्स कर रहे हैं, ठीक है, शादी के लिए, कहीं न कहीं आपको रिजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे प्लानिंग बनाए हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत कुछ चीज़ें हो सकता है, मेबी, क्योंकि यहाँ पर कार्ड्स ऐसी ही कुछ चीज़ों का इंडिकेशन दे रहे हैं यहाँ पर। तो जो कि मैंने बताया यहाँ पर आपको बस वही काम करना है, तो थोड़ा-सा अपने पार्टनर को कस के रखना है, ढील नहीं देना है 3 से 15 तारीख के बीच में। एंड यस, देखो यहाँ पर बहुत अच्छी एनर्जी नहीं है। आप जहाँ पर अगर आप किसी की तरफ अट्रैक्टेड हो रहे हो इस टाइम पर, आपके सामने भी बहुत सारे ऑप्शंस खुले रहेंगे, तो उनमें से कुछ बैड एंड कुछ गुड पीपल्स भी आपकी तरफ आएंगे। तो जो लोग बैड होंगे ना, उनका एक टेंडेंसी होगा कि अचानक से आपको इम्प्रेस करने की कोशिश करेंगे, बहुत मीठी मीठी बात करेंगे, बहुत ज़्यादा आकर्षित करने की कोशिश करेंगे, तो उससे आपको बचना है। एंड जो लोग आपको दिखाई देंगे कि नहीं कम बात कर रहे हैं, डिटैचमेंट, मतलब थोड़ा सा स्पेस रख रहे हैं आप दोनों के बीच में, तो उनके तरफ आपको जाना है इस टाइम पर, ठीक है। यस, हनी ट्रैप का यहाँ पर एक चीज़ दिखाई दे रही है, सो बी केयरफुल अबाउट दैट। एंड देखो यहाँ पर जो मुझे दिख रही है मैं आपको वही बता रही हूँ। समय जो है ना मतलब समय जो है ना वो कलयुग है, इसको आपको भूलना नहीं चाहिए। ओके, एंड यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ओके, सो देखो जैसे कि मैंने बताया यहाँ पर दो इंसान को देखो, एक तो यहाँ पर दोनों की आँखों में ही बहुत ज़्यादा, क्या बताऊँ, इन दोनों में से एक आपको एंड दूसरा वो हनी ट्रैपर होगा, वो स्कैमर होगा जो कहीं ना कहीं आकर्षित करने की कोशिश करेगा बहुत फास्ट। एंड दूसरा होगा, देखो यहाँ पर स्पेस है, दूसरा बहुत ज़्यादा रिच होगा एंड आपको कहीं ना कहीं दूर से बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, रेस्पेक्ट करेंगे, ठीक है। आपके हर एक चीज़ को कहीं ना कहीं आप जो भी बताओगे, बोलोगे, वो एग्री करेंगे या फिर नहीं भी कर सकते, बट उनके अंदर एक पोलाइटनेस, एक कहीं ना कहीं रेस्पेक्टफुल बिहेवियर आपको दिख जाएगा। एंड एक जेंटलमैन या फिर एक अच्छी लेडी, ठीक है, जेंटल लेडी, ठीक है। तो ऐसे बिहेवियर्स आपको दिख जाएंगे उस इंसान के अंदर। एंड वो चश्मा पहन सकते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। एंड साथ में हैंडसम भी होने वाले हैं, ठीक है, गाना बहुत अच्छा गा लेते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। एंड डेफिनेटली रिच होंगे, आपको कहीं पर खर्चा नहीं करने देंगे। अगर आप लड़की हो तो डेफिनेटली मैंने आपको बताया ना, जो क्राइटेरिया कहीं ना कहीं आप ढूंढ रहे हो उसके हिसाब से वही होने वाला है। अगर आप किसी को ढूंढ रहे हो शादी के लिए या फिर
लव के लिए आपका जो सोल पार्टनर है वो काफ़ी अच्छा बेहतर एक पर्सन होने वाला है। ओके, देख लेते हैं और क्या बताना चाहते हैं महादेव। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। आप जिन लोगों को प्यार करते हो वो सब अच्छे रहेंगे, खुश रहेंगे, सलामत रहेंगे, ठीक है। इसको लेकर आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। सो यस, जिनको प्यार करते हो एकदम से प्यार करते रहो, कोई भी हेजिटेशन मत रखो। आपका मन कहीं ना कहीं जहाँ पर भी कहता है इन्वेस्ट करने को आप कीजिए, क्योंकि मन जो है ना वो डेफिनेटली अच्छी बातें मतलब सच ही कहेगा। सोल जो कहता है वही कीजिए। साथ में दिख रही है मुझे कि थोड़ा बहुत दिमाग भी खुला रखना है आपको। दिमाग को अपना काम करने देना चाहिए, मन को, दिल को, सोल को अपना काम करने देना चाहिए, ठीक है। किसी को रोक कर किसी और को मत छोड़ो, मतलब दिमाग को एकदम से बंद कर दिया, मन को खुला छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना है आपको। दोनों को ऑन रखना है। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। तो आप अगर कोई ख्वाहिश देख रहे हो लव लाइफ के साइड से, तो उसको पूरा करने का ज़िम्मेदारी आपका ज़्यादा है, महादेव का कम है, ठीक है। आपको कर्म करना पड़ेगा, ब्लेसिंग्स देना उनका काम है, ठीक है। तो आप किस तरीके से आगे बढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो अपने लाइफ में, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। एंड मुझे यहाँ पर दिख रही है कि आप जो भी करना चाहते हो, जिनको भी चाहते हो, उस इंसान की तरफ आप धीरे धीरे से बढ़ रहे हो, या फिर लव लाइफ में जो भी कमिटमेंट वगैरह आपको चाहिए वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा जल्द मिलने वाला है, ठीक है। सो रेमेडी के तौर से आपको नंदी का पूजा करना चाहिए, महादेव का पूजा करना चाहिए, ये बात तो एकदम से क्लियर है, ठीक है। यस, कहीं पर भी अगर बैल दिख जाए रास्ते में और भी अच्छा है, ठीक है। नेचुरली नहीं दिखता है, अगर आपको दिख जाए तो फटाक से आपको कुछ चीज़ें ख़रीद लेना है, जैसे कि हरी सब्जी, पत्ते वगैरह, एंड उनको खिलाना है, सामने खड़ा होकर प्रणाम करना है, ठीक है। तो यस, एंड मन में जो भी है वो बताना है, उनके कान में नहीं बताना है, रिस्की हो जाएगा थोड़ा सा। आप मन ही मन उनके सामने बता सकते हो। तो यस, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, शुभ रहेगा। भोलेनाथ एंड माता पार्वती का पूजा अगर आप एक साथ कर सकते हो और भी अच्छा है, और भी अच्छा है, ठीक है। एंड घर में कोशिश करो कि येलो कलर का कोई गुलाब का फूल रखने की, जहाँ पर आप ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो अपने टेबल में या फिर अपने डेस्क में, ठीक है। ताज़ा येलो कलर का कोई फूल, नॉट नेसेसरी कि वो रोज़ ही होना चाहिए। तो यस, सो हर हर महादेव।